हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग रेशियोज और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है, तो इधर देखो, तो हमने सॉल्वेंसी रेशियो में कल पहला फॉर्मूला सीखा था डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो क्या फॉर्मूला होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो का? डेब्ट अपॉन इक्विटी, और डेब्ट मींस कौन सी डेब्ट? लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला हमने सीखा था टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। तो टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला भी नाम में ही है, टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। और तीसरा फॉर्मूला हमने सीखा था प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। तो ज्यादातर इसका जो आंसर होता है ना वो परसेंटेज में होता है, तो इसीलिए जब भी आंसर परसेंटेज में हो तो इनटू 100 हो जाता है, इसलिए आंसर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो आज हम फोर्थ फॉर्मूला जो सीखेंगे वो है हमारा नया, ये आप लिख लो अपनी कॉपी में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चाहे तो शीट में लिख लो नीचे अगर जगह है तो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये नया फॉर्मूला है बिल्कुल, तो इसके हम क्वेश्चंस करेंगे आज। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है भाई, तो हमें बेसिकली जो सीखना है वो ये सीखना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है? देखो भाई ध्यान से, इधर देख लो, आप सबको पता है अगर हमारे पास इनकम है तो इनकम में से हम एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है ना। इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में से हमें माइनस करना होता है इंटरेस्ट, और फिर माइनस जो प्रॉफिट आता है उसे में से माइनस करते हैं हम टैक्स। तो यहां पर जो फिगर आती है उसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला जाता है, पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पर यहां पर हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब हमें ये वाला प्रॉफिट चाहिए, ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब इस प्रॉफिट में से क्या माइनस नहीं होना चाहिए? ना इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए ना टैक्स माइनस होना चाहिए, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्वेश्चन हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देगा और हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमें उल्टा चलना है, तो हमें टैक्स को भी क्या करना पड़ेगा? प्लस, और इंटरेस्ट को भी क्या करना पड़ेगा? प्लस, तब जाके हम आएंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे। ठीक है भाई, आई बात समझ में या नहीं है? तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है, वो फॉर्मूला अगर आप याद रख लोगे तो सीधा मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, तो लिख लो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू, हमारे पास होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसे डिवाइड करेंगे हम 100 माइनस टैक्स से, इंटू 100 प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करना है हमें 100 माइनस टैक्स से, इंटू 100 प्लस इंटरेस्ट करना है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 45 होगा आपकी बुक में। ठीक है, नई बुक में 45 है, पुरानी बुक में 44 है, पेज 5.1
38। देखो यही लिखा होगा सबसे पहले क्वेश्चन में, यही लिखा है भाई, क्या नाम है तेरा, देव। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000। क्वेश्चन 45 मिल गया। पेज नंबर क्या है? 144 5.144 पेज है। यू हैव बुक दीक्षा, पढ़ो भाई। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है। गिव योर कमेंट ऑल्सो। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, मतलब ये वाली फिगर दे रखी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब आफ्टर टैक्स, एक ही बात है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 120। रेट ऑफ इनकम टैक्स है 50%। अब ये 15% डिवेंचर लिखा है ना, ये 15% का मतलब होता है इंटरेस्ट। 15% का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट, मतलब ये इंटरेस्ट देना है हमें। और 12% मॉर्गेज लोन का मतलब जो इसमें 12% है वो इंटरेस्ट है। तो जो हमारे पास 1 लाख की जो फिगर है ना, उसका निकलेगा ये 15% और 12%, ठीक है भाई। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है? 1,20,000 अपॉन मैंने 100 माइनस टैक्स बोला है, तो टैक्स की परसेंटेज 50 है, तो 100 माइनस 50 इंटू 100 और प्लस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वो जो 2% दे रखी है वो निकलेगा। कितना है? 15% डिवेंचर, 1 लाख का 15% कितना होता है? 15,000। तो 15,000 आ गया। और 1 लाख का 12% 12,000। तो 1,20,000 डिवाइड करेंगे 50 इंटू 100 प्लस 27,000, तो ये हो जाएगा आपका 167,000, सॉरी 267,000 आ गया मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नोट कर लो इसे, फिर रेशियो निकालेंगे। अब आप फॉर्मूला लिखोगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। फॉर्मूला लिखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपने निकाला 2,67,000 अपॉन इंटरेस्ट कितना है? 27,000। जो यहाँ पर इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करा है वो ही इंटरेस्ट आना है यहाँ पर, तो इसे डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2,67,000 डिवाइड बाय 27,000, तो 9.89 टाइम्स आता है। 9.89 टाइम्स। ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर टाइम्स में आता है। सर अगर हम एग्जाम के अंदर 9.89 टाइम्स नहीं लिख के आएंगे तो शायद मार्क्स ना कटे। 9.89 भी लिखा होगा तो भी ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, हमने सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा? डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट कौन सी डेब्ट? लॉन्ग टर्म डेब्ट। कौन सी डेब्ट? लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसका दूसरा नाम क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। और ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ये तीनों निकालनी है। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूले ध्यान से रखना बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में 46 होगा। पढ़ो पहले क्वेश्चन को रीड करके देखो। कह रहे हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए है ना। शेयर कैपिटल पार्ट होता है इक्विटी का। किसका पार्ट होता है?
उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी इक्विटी का पार्ट होता है, बताया था मैंने, चाहे तो फॉर्मूले में देख लो, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। करंट एसेट्स वो एसेट्स जो 12 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पे हमें करंट एसेट का तो कोई यूज है नहीं। अब आई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये होती है नॉन करंट एसेट। देखो हमें अगर उनसे हमने टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो पूछ रहा है, तो टोटल एसेट में आती है दोनों, कौन सी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब हमें दे रखे हैं लोन, लोन क्या होती है बताओ, क्या होगी लोन, डेब्ट और 12% डिवेंचर, ये भी डेब्ट है। तो वो नीचे हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो। तो लिख दो अपनी कॉपी में क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। तो सबसे पहली चीज वो हमें बोल रहा है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब बताओ आपके क्वेश्चन में डेब्ट क्या क्या दे रखा है, बताओ क्या क्या डेब्ट है। एक तो लोन है और एक 12% डिवेंचर है, तो इन दोनों का सम कर देंगे। 4 और 2 कितना हो गया, समझ आया, 4 लाख और 2 लाख क्यों लिया, डेब्ट लेनी है और वो भी लॉन्ग टर्म है। और इक्विटी के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, दो चीजों के सम से बनती है इक्विटी, किस किस से, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल भी है 1 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस कितना, 1,50,000। तो ये आ जाएगा आपका 6 लाख अपॉन 2,50,000। तो 6 लाख अपॉन 2,50,000 करेंगे, तो ये आ जाएगा 2.4 रेशियो 1, 2.4 रेशियो 1। तो ये डेब्ट इक्विटी रेशियो है। सेकंड इन्होंने हमें कौन सी रेशियो बोली है निकालने के लिए, प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या फॉर्मूला था प्रोप्राइटरी रेशियो का, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इक्विटी हमने यहां पर निकाली थी अभी 2,50,000, तो इक्विटी तो मिल गई। अब क्या चाहिए, टोटल एसेट। तो जितनी भी एसेट दे रखी है उनका सम कर दो। एक हमें दे रखी है करंट एसेट और एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो 5,50,000 प्लस 7 लाख, तो 2,50,000 अपॉन 12,50,000। तो 250 डिवाइड बाय 12,50,000, तो 0.2 रेशियो 1 आ गया प्रोप्राइटरी रेशियो। पर प्रोप्राइटरी रेशियो परसेंटेज में देते हैं, तो परसेंटेज में निकालने के लिए मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20% आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे परसेंटेज में भी लिख सकते हो क्योंकि इसका आंसर इन्होंने परसेंटेज में ही दिया। अब लास्ट हमने अभी सीखी, ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं अब तीसरी निकाल लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। अब क्वेश्चन के नीचे एक लाइन दे रखी है, वो पढ़ो ध्यान से। कह रहे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 96,000 और रेट ऑफ टैक्स है 50%। अच्छा इंटरेस्ट दे रखा है पूरे क्वेश्चन में कहीं, ध्यान से देखो इंटरेस्ट के लिए क्या दे रखा है इन्होंने, परसेंटेज है ना, तो लोन के साथ 10% और डिवेंचर के साथ 12%, तो वो इंटरेस्ट रेट। तो मैंने अभी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था वो याद है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन 100 माइनस टैक्स इंटू 100 प्लस इंटरेस्ट।
ये फॉर्मूला है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का। फिर पूरे के नीचे आएगा इंटरेस्ट। ठीक है भाई, तो हमें इन्होंने नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 96,000 और टैक्स की परसेंटेज है 50, तो 100 माइनस 50 इंटू 100 और प्लस होगा साथ में इंटरेस्ट। तो दो इंटरेस्ट रेट है, तो 4 लाख का 10% और 2 लाख का 12%। तो 4 लाख का 10% कितना होता है 40,000 और 2 लाख का 12% 24,000। तो 40 और 24 64,000 और नीचे भी टोटल में इंटरेस्ट ही आएगा 64,000। तो अब इसे सॉल्व कर देंगे। 96,000 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 प्लस इंटरेस्ट 64,000, तो ये आ गया आपका 2,56,000 अपॉन 64,000। ठीक है, 256 डिवाइड बाय 64,000, तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स। तो ये 4 टाइम्स आ गया आपके पास। आओ आप अपनी बुक में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 होगा आपका। देखो इसमें कह रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, तो बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो हमें सबसे पहले नॉन करंट एसेट दी हुई है 5 लाख और करंट एसेट दी हुई है 3 लाख। अच्छा, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, क्या होता है, क्या है प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। देखो भाई सबसे पहली चीज ही क्या दे रखी है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, तो ये दोनों से सम होके क्या बनती है, टोटल एसेट। तो उन्होंने टोटल एसेट हमें दे दी 8 लाख रुपीस, टोटल एसेट 8 लाख रुपीस दे दिए। हमें तो इक्विटी चाहिए, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। क्या चाहिए, जो 2 के सम से आता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, फिर जनरल रिजर्व है, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। देखो भाई ध्यान से इधर, तो जो इक्विटी होता है ना, इक्विटी ये 2 के सम से आता है, एक होता है शेयर कैपिटल और दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल के इन्होंने 2 चीजें दे रखी है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उनकी डायरेक्ट फिगर नहीं है, देखो क्या दे रखा है इक्विटी शेयर के लिए, 0.4 टाइम्स ऑफ टोटल एसेट। मतलब जो टोटल एसेट है, कितनी है टोटल एसेट, 8 लाख को 0.4 करूंगा तो मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या लिखा है, 0.25 टाइम्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। जो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा उसका 0.25 कर दूंगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा। और जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, इसके अंदर आती है आपके पास सबसे पहले जनरल रिजर्व दे रखा है और दूसरा दे रखा है नेट प्रॉफिट। यहां पर जो हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर नेट प्रॉफिट लेते हैं ना, ये याद रखना, यहां पर जो नेट प्रॉफिट होता है ये होता है आफ्टर टैक्स। कौन सा, आफ्टर टैक्स। इन्होंने हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर टैक्स, हमें लेना है आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो इसीलिए पहले हमें इक्विटी निकालना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इन्होंने बोला 8 लाख का 0.4, तो 8 4 जा, तो ये आ गया 3,20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए इन्होंने बोला 0.25 टाइम्स ऑफ इक्विटी, तो 3,20,000 का 0.25 टाइम्स, तो 80,000 रुपीज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया। अब हमें प्लस करना है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इन्होंने हमें दे रखा है 1,50,000 और नेट प्रॉफिट जो है उसमें से टैक्स माइनस करूंगा मैं 25%, तो 1,20,000
माइनस 25%, तो वो 90,000 आ जाएगा। तो इन चारों के सम से मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विटी। तो 320 प्लस 80 4 लाख, 5,50,000, 550 प्लस 90, तो 6,40,000 आ गया मेरे पास इक्विटी। तो 6,40,000। तो प्रोप्राइटरी रेशियो को या परसेंटेज में निकालते हो, या तो आप इसे इनटू 100 भी कर सकते हो। तो 6,40,000 डिवाइड बाय 8 लाख, तो 0.8 दे रखा है इस बार तो इन्होंने आंसर 0.8:1। अगर ये परसेंटेज में देंगे तो इनटू 100 कर देंगे, मतलब 80% हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके अंदर भी हमें डायरेक्टली नहीं बोला कुछ भी निकालने के लिए, उन्होंने बोला करंट एसेट ढूंढो। क्या ढूंढो, करंट एसेट्स। इधर देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 43 कह रहे हैं करंट एसेट निकालो। देखो भाई इधर ध्यान से, इसका मतलब जो टोटल एसेट होती है वो दो के सम से आती है, एक तो नॉन करंट एसेट, उसमें प्लस कर देते हैं करंट एसेट। तो मुझसे उन्होंने बोला है करंट एसेट फाइंड आउट करो, तो इसका मतलब मुझे पहले क्या चाहिए होगी, और नॉन करंट एसेट। अब देखते हैं क्वेश्चन में डिटेल्स क्या है, पढ़ो। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है 25 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख, जनरल रिजर्व है और पीएल है। अच्छा, इन चारों के सम से क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और पीएल, क्या आता है इन चारों के सम से, क्या आता है? अभी पीछे भी लिखवाया मैंने, पीछे क्वेश्चन में भी लिखा है फॉर्मूला। क्या आता है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस पीएल। इन चारों के सम से क्या आता है? इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर फंड। अब दे रखा है नॉन करंट एसेट, देखो नॉन करंट एसेट दे दी, ये चाहिए टोटल एसेट, इसीलिए उन्होंने प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखी है। क्या फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी रेशियो का? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। तो अब उन्होंने मेरे को प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखी है, तो लिख लो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। तो यहां से निकाल लूंगा मैं टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखी है 0.75, 0.75 रेशियो 1 का मतलब 0.75 अपॉन 1 होता है। तो चाहे आप अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो। इक्विटी इन्होंने हमें दी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और पीएल, इन चारों का सम करेंगे। तो 25 लाख प्लस 5 लाख प्लस 8 लाख, और पीएल जो है वो नेगेटिव फिगर है 2 लाख, तो वो 2 लाख रुपीज माइनस हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे और मेरे पास टोटल एसेट आ जाएगा। करो सॉल्व करके टोटल एसेट निकालो। तो 30 प्लस 6 36 लाख, तो टोटल एसेट इज इक्वल टू 36 लाख अपॉन 0.75। तो 36 लाख डिवाइड बाय 0.75 करूंगा तो 48 लाख आ गई मेरे पास टोटल एसेट। अब इस फॉर्मूले में रख दूंगा 48 लाख टोटल एसेट है, नॉन करंट एसेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 30 लाख प्लस करंट एसेट। तो करंट एसेट फाइंड आउट कर लूंगा, 18 लाख है करंट एसेट। तो देयरफॉर करंट एसेट इज इक्वल टू 18 लाख। तो 18 लाख मेरे पास करंट एसेट्स आ गए। बताओ भाई कोई डाउट?
ठीक है। तो इसमें आप होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको, अगला नया फॉर्मूला तय करेंगे। कल वाला होमवर्क ना मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, वो कल वाला होमवर्क अगर आप कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा बहुत आपके लिए। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 42, ठीक है, इलस्ट्रेशन 43, 46 एंड 47 करोगे आप सना? नहीं, कल ही करके आओगे, कल आओगे आप सना, कल आ जाना, ठीक है।